मातरं मुनिं ब्रह्मेजामाते पादरेखामयं सदा ध्यायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाब्जयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽच्युतैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। तो गत कक्षा हमारा रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह गुरुत्व तक हो गया था हमारा है। तो आज हमारा गुण है द्रवत्व नामक एक ऐसा गुण। द्रवत्व के विषय में आप क्या जानते हैं? इससे पहले हम द्रवत्व शब्द सुनने से हमें क्या प्रतीति हो रही है अथवा लौकिक व्यवहार में द्रवत्व शब्द की क्या भूमिका है? द्रवत्व मतलब लिक्विड के रूप में हो सकता है क्या इसे? हाँ, हम सामान्यतः लिक्विड को द्रव कहते हैं ना। तो लिक्विड में रहने वाला एक प्रकार का विशेष धर्म को द्रवत्व, जैसे पुस्तक में रहने वाला पुस्तकत्व, वैसे द्रव में रहने वाला द्रवत्व। लेकिन ये धर्म नहीं है, तो गुण है। जिस प्रकार परत्व अपरत्व धर्म नहीं है, गुण है। एक कल स्पष्ट हो गया था कक्षा में कि परत्व अपरत्व भले ही धर्म नाम का कोई दूसरा चीज होगा, है भी, लेकिन यहाँ पे जिसका हम लक्षण कर रहे थे परत्व एक नाउन था, वो एक क्वालिटी का नाउन था, एक नाम ही है उसका क्वालिटी का, है ना। उसी प्रकार से द्रवत्व भी द्रव में रहने वाले एक प्रकार के विशेष धर्म को भी द्रवत्व कहते हैं। वो अलग है धर्मवाचक जो द्रवत्व पद है। यहाँ पे जो द्रवत्व है एक नाम है, संज्ञा, ये जिसका लक्षण अब हम यहाँ कर रहे हैं। स्पष्ट है आपको? तो इसका लक्षण किया आद्य स्यंदनासम वायी कारणत्वम द्रवत्वस्य लक्षणम। इसमें कोई उतना कठिन विषय नहीं है। यदि आप गुरुत्व को समझ गए हैं तो सेम टू सेम यहीं पर एक जैसा ही है सारा का सारा। गुरुत्व में क्या था? आद्य पतन असमवायी कारणम गुरुत्वम था, मतलब आद्य स्यंदन असमवायी कारणत्वम गुरुत्वस्य लक्षणम था। उसी प्रकार से जो आद्य स्यंदन है, स्यंदन मतलब होता है प्रस्रवण, पानी का जो गति होती है, पानी का जो गमन होता है, उसे हम कहते हैं स्यंदन। चूना जिसको हिंदी में बोलते हैं, चूना रूपी जो क्रिया है संस्कृत में उसको प्रस्रवण कहते हैं, उसको यहाँ पे स्यंदन कहा गया है। तो जो आद्य स्यंदन है उसका जो असमवायी कारण है उसी को हम क्या कहेंगे? द्रवत्व कहेंगे। गुरुत्व का लक्षण यदि आपको तैयार है तो आप बताएं, ये लक्षण समझ में आ गया आपको? आद्य स्यंदन असमवायी कारणम। अभी असमवायी कारण क्या है वो तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैंने इतना ही बताया था यदि गुण और कर्म कहीं कारण बनता है तो वो हमेशा असमवायी कारण ही होता है। ये तो स्पष्ट है आपको? गुण और कर्म पढ़ाते वक्त ही बताया था कि गुण और कर्म ये दो पदार्थ कहीं पर कारण बन रहे हैं तो हमेशा असमवायी कारण ही होते हैं। निमित्त और समवायी कारण हमेशा द्रव्य ही होता है। तो शायद मैंने दूसरे कक्षा में बताया था, इसमें हमें कोई विवाद नहीं है। यहाँ समझना है स्यंदन। स्यंदन मतलब होता है पानी की जो गति है उसको हम क्या कहते हैं? स्यंदन कहते हैं। चूना, फिसलना, इस प्रकार से जो भी आप समझें उसी को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे स्यंदन। तो आद्य स्यंदन, जैसे कि ये बोतल है, ये बोतल से पानी गिरेगा यहाँ से, ठीक है। तो यदि यहाँ पे कोई पृथ्वी होती है ना, अब कोई पदार्थ गिरता है ऐसे भट्टा से, तो वो तो गुरुत्व के कारण गिरा हम कह सकते थे। पानी क्यों नीचे गया? मतलब पानी जब नीचे बोतल से निकल रहा है तो जब पहला जो स्यंदन है, अब यहाँ से भी गिलास तक पहुंचने में करोड़ों स्यंदन आएंगे। जैसे कि हम कहा था प्रथम पतन, द्वितीय पतन, तृतीय पतन, चतुर्थ पतन, पंचम पतन, ये था हमारा। उसी प्रकार से जब पानी या वगैरह कोई चूता है, यहाँ से मान लो घी जा रहा है, तेल जा रहा है, तो वो जो प्रथम पतन है उसका जो असमवायी कारण है वो क्या है? द्रवत्व है। प्रथम स्यंदन है, उसका जो असमवायी कारण है वो क्या है? द्रवत्व है। और प्रथम पतन का असमवायी कारण क्या है? गणेश जी बता सकते हैं? प्रथम पतन का असमवायी कारण क्या? आद्य मतलब प्रथम। ज्योतिप जी? गुरुत्व। हाँ, गुरुत्व। प्रथम पतन का असमवायी कारण गुरुत्व। और द्वितीयादि पतन का असमवायी कारण क्या था?
ये भी मैंने बताया था। प्रथम पतन का तो गुरुत्व है, द्वितीय आदि का वेग था, याद आया आपको? यदि हम आद्य पद न देते हैं तो वेग में अतिव्याप्ति जा रही थी ना। सेम यहाँ पर भी है, यदि आद्य पद न देंगे तो कहाँ जाएगा? वेग में, क्योंकि पहला जो कारण है वो द्रवत्व नामक एक गुण है, लेकिन द्वितीयादि जो पतन है, द्वितीयादि जो स्यंदन है, अर्थात घी नीचे जा रहा है, एक कटोरी से नीचे हम घी जा रहा है, तो जो द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम करके जो वहां पर करोड़ों जो स्यंदन बनते हैं, उन सबके प्रति कारण कौन है? असमवाय कारण वेग है। स्पष्ट है आपको ये चीज? ठीक है, तो आद्य स्यंदन असमवाय कारणत्वम द्रवत्वस्य लक्षणम, ये द्रवत्व का लक्षण है। और द्रवत्व जो अब यहाँ पर आद्य पद न दें, क्या आद्य पदाभावे कुत्र अतिव्याप्ति? वेगे अतिव्याप्ति। स्पष्ट है आपको? यहाँ पे कोई विशेष बात नहीं है। और ठीक है, और आद्य समवाय कारणत्वम इतना कहेंगे तो आद्य समवाय कारण तो बहुत कुछ हो सकता है, रस भी होता है आद्य समवाय कारण। इस प्रकार से हमें क्या करना है? आद्य पद के अभाव में वेग में अतिव्याप्ति जाएगी, अतः आद्य स्यंदन असमवाय कारणत्वम द्रवत्वस्य लक्षणम। लक्षण स्पष्ट है आपको? चलिए, अब यहाँ पर ये रहते कहाँ कहाँ है? तो कह रहे पृथ्वी, जल, तेज। सामान्यतः द्रवत्व हम क्या हमको लगता है कि जल में ही द्रवत्व रहता है, उसके अतिरिक्त कहीं अन्यत्र द्रवत्व नहीं रहता है। लेकिन नहीं, पृथ्वी में भी द्रवत्व है, जल में भी द्रवत्व है और तेज में भी द्रवत्व है। तीन तत्व में, तीन द्रव्य में क्या रहता है? द्रवत्व नामक गुण रहता है। स्पष्ट है ये? पृथ्वी, जल, तेज। तो अब इसके दो भेद हैं, पहले यहां समझते हैं। एक होता है सांसिद्धिक, दूसरा है नैमित्तिक। याद रखिए, सांसिद्धिक और नैमित्तिक पुस्तक में लिखा ही हुआ है। एक बार पंक्ति देखते हैं। आद्य स्यंदन असमवाय कारणत्वम द्रवत्वम। स्पष्ट है ये? पृथ्वी तेजो वृत्ति, पृथ्वी अप मतलब जल, तेजो वृत्ति तद्विविधम। अब ये जो द्रवत्व गुण है वो दो प्रकार के हैं, सांसिद्धिकम नैमित्तिकंच। सांसिद्धिक और नैमित्तिक। क्या? सांसिद्धिक और नैमित्तिक। तत्र सांसिद्धिकम जले। बोला सांसिद्धिक द्रवत्व किस में रहता है? जल में। तो याद रखिएगा, ये जो सांसिद्धिक द्रवत्वम जले और नैमित्तिकम पृथ्वी तेजसो, पृथिव्याम तेजसी च। ठीक है, सांसिद्धिक द्रवत्व किस में रहता है? जल में रहता है, और नैमित्तिक द्रवत्व पृथ्वी और तेज में रहता है। अब हमें यह समझना है कि पृथ्वी और तेज में द्रवत्व कैसे हैं और जल में सांसिद्धिक कैसा है। तो पृथ्वी, देखो जल में तो कोई आपत्ति नहीं है, जल द्रवत्व है तो हमें देखते ही पता चल रहा है, जल तरल ही होता है, उसमें द्रवत्व है पहले से ही। इसमें जल में जो द्रवत्व है सांसिद्धिक, एक बार हम शब्द पे विचार करते हैं, लक्षण पे अभी नहीं जा रहे। सांसिद्धिक मतलब क्या है? जो स्वभाव से ही हो, उसे हम सांसिद्धिक कहेंगे। नैमित्तिक मतलब क्या है? किसी निमित्त से उत्पन्न हुआ हो, है ना। जल को कभी पिघलाना नहीं पड़ता, इसलिए वो क्या? सांसिद्धिक है। तो जल में जो द्रवत्व नामक गुण है वो सांसिद्धिक है। लेकिन पृथ्वी और तेज में क्या? तो यहाँ लिखते हैं कि पृथिव्याम, पंक्ति देखिए, पृथिव्याम घृतादौ। बोले कैसी पृथ्वी? बोला घृतादौ। घृत, तेल, ये सारे के सारे क्या है? जल तो नहीं है। घी जल है कि नहीं है? घी जल है कि नहीं है? जल, घी जल नहीं है। यदि घी जल होता तो उसको गर्म करते तो फटफट करने लग जाते एक ही बार में। तो घी जल तो नहीं है, तेल भी जल नहीं है। स्पष्ट है? नहीं। तरल है लेकिन जल नहीं है। हाँ, द्रव्य है। द्रव्य तो है, गुण है तो द्रव्य है, उस पर हमें आपत्ति नहीं है। हम यहाँ चिंतन कर रहे हैं कि जल है कि नहीं है। हमें नॉर्मली सोचने में जो भी तरल पदार्थ है सब उसकी तरह लगता है, जल की तरह लगता है। तो लेकिन घी, तेल इत्यादि जो भी हैं ये क्या है? पृथ्वी तत्व हैं। ठीक है, अब ये जो
घी का जो द्रवत्व उत्पन्न होता है वो क्या है, नैमित्तिक है। तो कह रहे घृतादौ अग्नि संयोगजम, अग्नि के संयोग से ज मतलब उत्पन्न होने वाला। तो पृथ्वी में जो द्रवत्व है और तेज में जो द्रवत्व है, तेज में कैसा द्रवत्व है कोई बता सकते हैं? मैंने एक बार बताया पहले भी, मैंने बस टॉपिक छेड़ा था थोड़ा सा। सुवर्ण आदि में, हाँ, सुवर्ण आदि में सोना भी तरल होता है। जब सोने को, लोहे को उसको पिघलाया जाता है, कांच को हम, कांच तो तेज में आता है, शायद पृथ्वी में ही आता है कांच तो। नॉर्मली जो जो जितने भी धातु हैं उसमें भी दो, अब देखिए सुवर्ण में भी जो पीला भाग है वो पृथ्वी का है और जो तरल भाग है वो तेज का है, क्योंकि ये पूरा संसार पांचभौतिक है, सब मिश्रित है। तो हमें दर्शन शास्त्र पढ़ने के बाद हमें यही मुख्यतया पता चलता है कि कौन सा तत्व है। तत्व ज्ञान बहुत अच्छे से होता है दर्शन शास्त्र का। तो मुख्य प्रयोजन में से एक ये भी आता है कि यदि सुवर्ण है, सुवर्ण में जो पीला भाग है वो क्या है, पृथ्वी है, और सुवर्ण में जो तरल भाग है वो क्या है, सोना है। अब थोड़ा सा प्रश्न यहाँ भी कर सकते, जिस प्रकार घी को हमने पृथ्वी मान लिया उसी प्रकार सोने के तरल को भी घी मान लो। क्या बोलते, सोने का जो मतलब क्या है जी, तरल, तरल का मतलब क्या है? तरल मतलब लिक्विड फॉर्म। अच्छा, हाँ, ओके। तो जिस प्रकार हमने घी को पृथ्वी माना लिक्विड फॉर्म में था, तो अगर तेज मतलब सोना, चांदी, लोहे का जो तरल भाग है उसको भी पृथ्वी मान लो, क्या आपत्ति है? प्रश्न समझ में आया? लेकिन एक फर्क है, पृथ्वी और तेज में क्या फर्क है? यदि पृथ्वी को अधिक गर्म किया जाए वो नष्ट हो जाएगा, जब तक कोई दूसरा आधार ना मिले, उसके कोई कोई तरल दूसरा आधार ना मिले तब तक वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मान लो आप घी को ऐसे ही गर्म कर दो 1 घंटे तक, घी तो हवा में उड़ के खत्म हो जाएगा, हो जाएगा। तेल को गर्म कर दो, हवा में उड़ के खत्म हो जाएगा। जब तक पानी के अंदर तेल नहीं, घी नहीं, मतलब 1 कटोरी पानी उसके अंदर 1 चम्मच घी डाल दो, जब तक पानी खत्म नहीं होगा तब तक घी बचा रहेगा। पानी खत्म, घी थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। लेकिन जो सोना है, सोने को आप जितनी बार भी पिघा लो, कई बार पिघा लो, कभी भी वो खत्म नहीं होता है। इसलिए पृथ्वी और तेज में यही फर्क है। तरल में पृथ्वी का जो तरल स्वरूप है वो नष्ट हो जाता है अग्नि के संयोग, अत्यधिक, एक है ना, अति सर्वत्र वर्जित। हाँ, उसमें जो तरल, जो उसमें द्रवत्व आता है वो अग्नि से ही आता है, लेकिन जब वो अधिक हो जाएगा वो अग्नि संयोग, तब भी वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन तेज में हमेशा रहता, अनुच्छिद्यमान द्रवत्वम बोलते हैं। तेज में जो है अनुच्छिद्यमान, कभी नष्ट न होने वाला, मतलब जितने भी अग्नि संयोग हो जाए वो कभी नष्ट नहीं होगा, इस प्रकार से। तो समझ में? मम एकः संशयः, जी, स्यन्दमानं द्रवत्वम् इति अस्ति खलु, आम्, इदानीं तेजः स्यन्दं न भवति, उपरि ज्वलति खलु, तदानीं तत् स्यन्दनं कथं भवति इति। तो तस्मिन् काले नास्ति इति। यदि वयं वदामः पृथिव्यां सप्तविधं रूपम् इति, श्वेतपटे कुत्र कृष्णत्वं वर्तते, तन्नास्ति खलु, क्वचित् वर्तते इत्यर्थः। इदानीं पृथ्वी अपि स्यन्दमानं न, तथैव अग्नि अपि स्यन्दमानं न, तथा कथं द्रवत्वम् इति। न, समासु पृथ्वीषु नास्ति, समसु तेजस्सु नास्ति, किंच कस्मिंश्चित् भागे तु वर्तते पृथिव्याः, यथा नाम घृतादौ, अस्तु, घृतादौ अथवा तेजो भागेषु सुवर्णादौ अस्ति खलु, तं दृष्ट्वा उक्तम् अत्र। अस्तु। हाँ, यही है कि अब पृथ्वी में 7 रूप रहता है, मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ। पृथ्वी में 7 रूप रहता है, तो सफेद कपड़ा भी तो पृथ्वी है, इसमें का लाल तो दिख ही नहीं रहा। 7 रूप रहता मतलब हमेशा सर्वत्र 7 रूप रहता है, ऐसा नहीं है। यदि कोई कलर रहता है इनमें से तो पृथ्वी में ही रहेगा, ऐसा अभिप्राय हमें वहां समझना चाहिए। ठीक है, अस्तु। तो यहाँ पर पृथिव्याम तेजसी च, यहाँ कौन रहता है, नैमित्तिक रहता है। स्पष्ट है आपको? एक बार पंक्ति देख लीजिए, एक बार मैं पंक्ति पारायण करता हूँ, नहीं समझ में आया पूछिएगा। आद्यस्यंदन असमवायि कारणम द्रवत्वम पृथिव्यप तेजो वृत्ति तद्विविधम सांसिद्धिकम नैमित्तिकं च सांसिद्धिकं जले नैमित्तिकं पृथिवी तेजसोः पृथिव्यां घृतादौ अग्नि संयोगजं द्रवत्वम तेजसे सुवर्णादौ। स्पष्ट है?
तेज आदि, तेज में यदि हम देखते हैं तो सुवर्ण आदि में अग्नि संयोग से द्रवत्व उत्पन्न होता है। इस प्रकार से हमें यहाँ समझना चाहिए। इस प्रकार से हमारा द्रवत्व भी यही समाप्त हो जाता है। स्पष्ट है? आगे बढ़े। अब आता है चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह। अच्छा, सामान्यतया स्नेह शब्द कहाँ प्रयोग करते हैं हम? दोस्ती में स्नेह। हाँ, स्नेह का सीधा सीधा पर्यायवाची होता है प्रेम। अस्तु, लेकिन यहाँ पर स्नेह एक इस विशेष प्रकार के गुण को बता रहा है। हम पहले इसका लक्षण समझेंगे। तो इसका लौकिक व्यवहार में प्रयोग नहीं होता ये शब्द, जिसके लिए यहाँ जैसे द्रवत्व थोड़ा मिलता जुलता शब्द था, गुरुत्व भी उसी चीज से मिलता जुलता शब्द था। स्नेह उतना, स्नेह भी यदि आप संस्कृत पढ़े हैं तो आप जान सकते हैं। चिक्कणता जिसे बोलते हैं, चिपचिपाहट, पानी में एक चिपचिपाहट होता है। ऐसे कई पदार्थ होते हैं जिसमें चिपचिपाहट होता है, उसको संस्कृत में स्नेह ही कहते हैं। तो मेरे को जहां तक ये लग रहा है कि प्रेम को इसलिए भी स्नेह कहते हैं, प्रेम से हमेशा आपस में बंधा रहता है लोगों को, इसलिए उसको स्नेह कहते होंगे। मुझे नहीं पता कि ये एक अनुमान लगा रहा हूँ उस, लेकिन स्नेह का जो वास्तविक अर्थ है उसको चिपकाना इस प्रकार का होता है, लेकिन वो विशेष प्रकार का चिपकाना। सामान्य उसको तो हम संयोग कहेंगे, चिपचिपाहट बोलते हैं, जिसको संस्कृत में चिक्कणता बोलते हैं। ये जहां तक मुझे याद आ रहा है, तर्क भाषा में स्नेह का चिक्कणता यही लक्षण किया हुआ है तर्क भाषा ग्रंथ में। अस्तु, तो चूर्णादि पिंडी भाव हेतु, चूर्णादि पिंड मतलब समझते आप? चूर्णादि पिंडी भाव हेतु हेतुत्वम, हेतुत्वे सति गुणत्वम, हेतुत्वे सति गुणत्वम स्नेहस्य लक्षणम। अस्तु, चूर्णादीनां पिंडी भाव हेतुभूतो यह गुणः सह स्नेह इत्यर्थः। चूर्णादियों का, चूर्ण मतलब समझते हैं? चूर्ण मतलब हिंदी में चूर्ण ही कहते हैं, जिस प्रकार आटा चूर्ण हो गया, बेसन चूर्ण हो गया, है ना। चूर्णों का सत्तू चूर्ण हो गया। तो चूर्णादियों का पिंडी भाव होने में, पिंडी भाव मतलब जैसे आटा है, आटा में पानी डालकर गूंथेंगे तो एक पिंड बनता है। पिंड मतलब कोई एक आकार विशेष, आकार विशेष को हम पिंड कहेंगे, मतलब कोई भी आकार बन जाता है उसमें किसी भी प्रकार का, तो जो इसमें चिपचिपाहट आ जाता है उन दोनों में, तो वो जो चिपचिपाहट जो है वही क्या है, स्नेह नाम का गुण है, ये कहना चाह रहे हैं। तो जिसके वजह से चूर्ण क्या हो जाए, एकत्रित हो जाए, जिसके वजह से चूर्ण जो मिलकर एक पिंडी भाव बने, उसे हम क्या कहते हैं, स्नेह कहते हैं। तो यहाँ पिंडी भाव का एक गुरुजी ने लक्षण लिखा है, चूर्णादेह, एक बार लिख लीजिए आप। पिंडी भाव का मैंने सामान्य अर्थ तो बता दिया, एक संस्कृत में है कि चूर्णादेह, चूर्णादेर धारणाकर्षण हेतु भूतो विलक्षण संयोग। चूर्णादियों को धारण करने में अथवा आकर्षण करने में जो विलक्षण प्रकार का संयोग है, उसी को हम क्या कहते हैं, पिंडी भाव कहते हैं। बिखरे हुए जो चूर्ण है, चूर्ण मतलब ही बिखरा हुआ होता है ना। तो बिखरा हुआ मतलब एकदम फैला हुआ भी नहीं, मतलब जो चिपका नहीं वही चूर्ण है। तो चूर्ण को जो धारण करे, चूर्ण को जो आकर्षित करे, चूर्ण को जो पकड़ के रखे, मजबूत करके रखे, इस प्रकार का जो विलक्षण संयोग है, उसी को हम क्या कहते हैं, पिंडी भाव कहते हैं। स्पष्ट है ये? तो चूर्णादियों का पिंडी भाव होने में हेतुभूत जो गुण है वही क्या है, स्नेह है। ये आपको समझ में आ गया जी? वहाँ दो रख क्यों आया, चूर्णादेह धारण आकर्षण हेतु? ये धारण, क्षमता दो हो गया, चूर्णादेर धारणाकर्षण हेतुभूतो विलक्षण संयोगः। स्पष्ट है ये भी? अब यहाँ पर भी गुण पद न देंगे तो कालादि में अतिव्याप्ति जाएगी। यदि हम गुण पद न देंगे, क्यों, चूर्णादि पिंडी भाव हेतु, तो काल में भी आ जाएगा, अतः काल में अतिव्याप्ति जाएगी।
केवल पिंडी भाव हेतु इतना ही लक्षण देंगे तो रूप आदि में अति व्याप्ति जाएगी। अतः हमें चूर्णादि पिंडी भाव हेतु तम चूर्ण पद देना भी जरूरी है और गुण पद देना भी जरूरी है। स्पष्ट है ये आपको? अब ये जो गुण है किसमें रहता है? सिर्फ और सिर्फ जल मात्र वृत्ति। कहाँ है? जल मात्र में। अर्थात ये जो स्नेह नामक जो गुण है वो न पृथ्वी में रहता है, न तेज में, न वायु में, किसी में नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ जल में ही रहता है। स्पष्ट है आपको? समझ में आ गया? रंगराजन जी को नहीं समझ में आया? तो थोड़ा इसका वो हिंदी में थोड़ा अर्थ बता दीजिए। किस चीज का? चूर्णादि ये जो होता है। चूर्णादियों का एक उदाहरण है आटा। आटा चूर्ण है। उस आटे को धारण करने वाला अथवा आकर्षण करने वाला, धारण मतलब उसको संभाल के रखने वाला जो विशेष संयोग है वो कब होता है? जब हम उसमें पानी डालते हैं। हम संयोग का मतलब सिर्फ ऐसे दो बड़े पदार्थों को चिपकना ये मत समझे, किसी भी चीज को जुड़ जाना। यदि इतना बड़ा आटा बन रहा है तो मतलब आटा का वो पिंड बन रहा है, इसका मतलब एक आटा दूसरे आटे से जुड़ रहा है। जैसे हमने कहा था ना, परमाणु परमाणु जुड़ के पूरा संसार बना है, उसी प्रकार से आटा का कण कण जुड़ के इतना पूरा रोटी का एक लेई बन जाता है जिससे हम रोटी बनाते हैं। तो चूर्णादियों का धारण करने वाला उन आटाओं के बीच में जो एक आटा है, दूसरी आटा है, इन दोनों के बीच में जो एक विलक्षण प्रकार का संयोग है जो धारण कर रहा है चूर्णादियों को, उसी संयोग विशेष को पिंडी भाव कहते हैं। जी गुरु, समझ में आ गया ये। हाँ, तो चूर्णादियों का पिंडी भाव होने में जो गुण हेतु बने वही क्या है? स्नेह है। स्पष्ट है? और यह स्नेह नाम का गुण सिर्फ और सिर्फ किस में रहता है? जल में ही रहता है। ठीक है, तेज में भी नहीं रहता है। अगर हम जैसे घी है, घी से भी एकादशी के दिन कुट्टू का आटा बनता है, उसमें भी घी से भी आटा तो लग जाता है। अब यहाँ पे इसका क्या उत्तर हो सकता है बताएं? सवाल क्या था आपका? फिर से पूछे। वहाँ पर ऐसे चिपचिपापन नहीं आएगा। नहीं, चिपचिपापन का दिमाग से हटा दीजिए। वो आटा गूंथ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे स्नेह नाम का गुण है। मेरा प्रश्न था, घी से भी तो आटा रोटी बन सकती है, जरूरी थोड़ी है कि पानी डाला जाए। घी से बनती नहीं बनती। एकादशी के दिन हम घी से बनाते हैं। साउथ में नहीं बनता है, इधर नॉर्थ में बनता है। एकादशी के दिन घी में बनता है। तो एकादशी दिन रोटी बनता है घी में। अब वहाँ पे कैसे बन रहा है? छठ पूजा में होता है जी, छठ पूजा बिहार में होता है, उसमें घी से वो बनाते हैं। अब घी से तो हमारे भारतीय परंपरा में बहुत चीज है, घी से बनता है। हमारे जितने भी उत्तम भोजन है सब घी से ही बनते हैं अक्सर। लेकिन वहाँ हमें यही सब उत्तर देना होगा कि जिस प्रकार हमने कहा था ना कि पृथ्वी भी शीतल होता है, तो इसका उत्तर क्या था कि वहाँ पे जल का संसर्ग है। उसी प्रकार से यदि घी से भी बन रहा है, अब हमने कहा कि स्नेह नामक गुण सिर्फ जल में ही रहता है, अगर घी से भी बन रहा है तो वहाँ किसी ना किसी अंश में वहाँ पे जल विद्यमान है, हमें यही समझना चाहिए। स्पष्ट है? लेकिन यहाँ पे कई सारे आचार्य कहते हैं, ये आचार्य के न्याय बोधिनिकार कहते हैं कि ये द्रवत्व स्नेह नाम की गुण की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये केवल जल से ही कार्य चल रहा है, स्नेह नाम गुण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मतलब इसकी अनावश्यकता दिखाते हैं न्याय बोधिनिकार। और भी टीकाकार हैं जो इस गुण को नहीं, अब यहाँ मानते तो हैं, मानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि गौतम ऋषि ने स्वीकार किया इस चीज को, तो उसको तो मानना ही पड़ेगा, इसको निषेध तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक अपना तर्क देते हैं कि द्रुत जल को ही कारण मान लो, स्नेह नाम का अलग से गुण की कोई आवश्यकता ही नहीं, वो जल से ही हो रहा है। जल में रहने वाला एक स्नेह नाम के गुण से हो रहा है। इतना कल्पना गौरव क्यों करे? कल्पना गौरव समझते ना, इतनी मतलब जब नाक ऐसी पकड़ी जा रही है तो फिर घुमा के काहे पकड़े हम नाक को? द्रविड़ प्राणायाम क्यों करें हम? तो अगर हम इतना ही कहें कि जल से ही हो रहा है, काम चल जाएगा। स्नेह नाम का गुण की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कई आचार्यों का मत है। तो सामान्यतः आप स्नेह नामक गुण भी समझ गए। स्पष्ट है? जी, न्याय में पंचीकरण मानते हैं क्या? नहीं मानते। तो फिर पृथ्वी में वो जल के कैसे दिखती? जी, फिर वो पृथ्वी में वो जल की वृत्ति कैसे हुई?
जैसे घी से आटा कैसे। अब इसके लिए संबंध दिखाते हैं यहाँ पर। वो पंचीकरण प्रक्रिया जहाँ तक मुझे लग रहा है सांख्य में भी स्वीकार करते नहीं करते ये मुझे उतना, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं सांख्य में उतना। मौलिक ग्रंथ में तो कहीं भी पंचीकरण प्रक्रिया की बात ही नहीं उठाया है। अब कई अन्य आचार्यों ने कहा हो तो वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये पंचीकरण प्रक्रिया मैंने सिर्फ और सिर्फ वेदांत में ही सुना है। वैसे पंचीकरण प्रक्रिया भी नहीं है, वो त्रिविध प्रक्रिया है, उसी को पंचीकरण प्रक्रिया लक्षण से मानते हैं, लक्षण या उसको पंचीकरण प्रक्रिया स्वीकार करते हैं। त्रिविध बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार त्रिविधकरण प्रक्रिया हम प्रमाण में लेते हैं। अब न्याय में मैंने भी ऐसे कहीं पढ़ा नहीं पंचीकरण प्रक्रिया की। पंचीकरण प्रक्रिया इसलिए भी नहीं कह सकती, मुक्तावली में एक विषय आता है, हमारा शरीर जो है पृथ्वी से बना है, जल तेज वायु ये सारे के सारे। अच्छा, पंचीकरण नहीं हो सकता। दूसरा प्रमाण ये है कि आकाश तत्व जो है इनके यहाँ नित्य है। आकाश का पृथ्वी जल तेज वायु सारे के सारे नित्य है, तो पंचीकरण होने के लिए तो अनित्य होना जरूरी है, इन सबको उत्पन्न होना जरूरी है पंचीकरण प्रक्रिया के लिए। तो इससे स्पष्ट होता है कि पंचीकरण प्रक्रिया सिद्धांतों को यहाँ नहीं अपनाया गया है। परमाणुवाद कहते हैं इसको, यहाँ इनकी जो सिद्धांत है इनको हम परमाणुवाद कहते हैं। पंचीकरण प्रक्रिया यहाँ नहीं माना गया है। पंचीकरण प्रक्रिया वही मानना संभव है जहाँ पे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन पांचों तत्वों को, कहीं तो सप्तीकरण प्रक्रिया भी आता है वेदांत में, जिसको महत अहंकार को जोड़कर सप्तीकरण प्रक्रिया भी करते हैं। तो वो वहीं पे काम आ सकता है जहाँ पर इन सबको अनित्य माना गया, उत्पत्तिशील माने गए। यहाँ पे तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक आत्मा मन सारे के सारे नित्य हैं, तो यहाँ पे पंचीकरण प्रक्रिया संभव नहीं है जहाँ तक। अस्तु जी, यहाँ पृथ्वी में जल की वृत्ति कैसे आ गई? जल का संसर्ग है उसमें, ये विशिष्टाद्वैत संसर्ग यानी संयोग है, संबंध विशेष। हाँ, सब नहीं, सिर्फ संयोग ही नहीं, जैसे कि हमने शीला में सी तत्व का भान किया था। मैं न्याय का भाषा नहीं उठाना चाहता यहाँ पे, आपको थोड़ा सा ऊपर लेवल में ये न्याय बोधन में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यदि जल वहां पे सी तत्व भान हो रहा है तो स्व समवेत संयुक्त तत्व संबंध से वहां पे सी तत्व का भान हो रहा है। उसी प्रकार से यदि स्नेह का वहां पे आ रहा है तो हम यहाँ कुछ विशेष प्रकार का संबंध बनाते, कल्पना करते संबंध का। वहां पे जिस जगह पर आप पंचीकरण प्रक्रिया से समाधान करते वेदांत में, उसी जगह पर न्याय दर्शन में एक संबंध विशेष बना दिया जाता है। जी 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 हाँ। तो अब आया अब आया शब्द नामक गुण। श्रोत्र ग्राह्यो गुणः शब्दः, इसमें भी बड़ा सिद्धांत है, याद रखिएगा। श्रोत्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वं शब्दस्य लक्षणम, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। श्रोत्र से गृहीत होने वाला जो गुण है, अब श्रोत्र से गृहीत होने वाला इतना ही लक्षण करेंगे, अर्थात इसका पहले सामान्य है कि श्रोत्र से जो गृहीत होने वाला गुण है वो क्या है? शब्द है। हमें श्रोत्र से भूख नहीं दिखाई देता, श्रोत्र से हमें सिर्फ शब्द ही सुनाई देता है, इसमें तो कोई विवाद नहीं है, सब जानते ही हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि श्रोत्र ग्राह्यत्वम इतना ही लक्षण करें, श्रोत्रेंद्रिय से जो गृहीत हो, श्रोत्रेंद्रिय से हम जिसका ज्ञान करें उसी को ही हम शब्द कहें। गुणत्वम पद देने की क्या आवश्यकता है? श्रोत्र से गृहीत होने वाला गुण यह कहने की क्या आवश्यकता है, बताएं। यदि आप रूप रस गंध स्पर्श इनका लक्षण तैयार है आपको, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। देखिए, लक्षण तैयार मतलब बस उसका लक्षण बता दिया, इसका हिंदी में मीनिंग बता दिया, इसको तैयार नहीं कहते हैं। तैयार मतलब उसमें जो अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष हैं, किस पद का क्या अभिप्राय है, ये सबको तैयार होना लक्षण तैयार होना कहते हैं। आप रूप में चलिए, रूप में गुण पद, वहां रूप का लक्षण क्या था? चक्षु मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम था, वहां गुण पद की क्या आवश्यकता थी? गणेश जी, ज्योतिप जी, मनीष जी, रंगराजन जी, बताएं। रूपा भाव के लिए, हाँ, यो गुणो येनेन्द्रियेण गृह्यते, मैंने बताया था जो गुण जिस इंद्रिय से गृहित होता है। भाई हमें पता चल रहा है कि ये सफेद है, लाल नहीं है। लाल नहीं कैसे पता चल रहा है? देखने से ही तो पता चलेगा कि ये लाल नहीं है। अर्थात लाल कलर का ग्रहण जिस इंद्रिय से होगा उसी इंद्रिय से ही तो पता चलेगा कि लाल नहीं है। उसी प्रकार से
जिस इंद्रिय से पता चलेगा कि शब्द है, उसी इंद्रिय से तो पता चलेगा कि शब्द नहीं है। मैंने क कहा, मैंने क्या कहा? क कहा। आपको पता है ना कि क में ख नहीं है, मैंने ख नहीं कहा, मैंने क ही कहा। आपको कैसे पता क ही कहा, ख नहीं कहा? क्यों? क्योंकि वो भी हमने श्रोत्रेंद्रिय से ही पता किया। क्यों? ख का श्रवण भी हमें, ख का ज्ञान भी श्रोत्रेंद्रिय से ही होता है, तो ख का अभाव भी किससे होगा? श्रोत्रेंद्रिय से ही होगा। तो केवल श्रोत्र ग्राह्यत्वम इतना लक्षण करेंगे तो शब्दाभाव किसमें? शब्दाभाव और शब्दत्व जाति, जाति इति इन दोनों में क्या जाएगी? अतिव्याप्ति ही। अतः गुणत्व पदोपादानम। स्पष्ट है? शब्दाभाव और शब्दत्व जाति इनमें अतिव्याप्ति होगी, अतः हमें क्या पद देना आवश्यक है? गुणत्व पद देना आवश्यक है। स्पष्ट है आपको? अब आया आकाश मात्र वृत्ति। शब्द कहाँ रहता है? पृथ्वी में शब्द रहता है? बोले नहीं। जल में नहीं, तेज में नहीं, वायु में नहीं, किसमें रहता है? सिर्फ और सिर्फ आकाश में ही रहता है। ये चीज हमने आकाश के लक्षण में भी पढ़ा था। शब्द गुणकः आकाशः, ठीक है? शब्द गुणकम आकाशम, शब्द गुणकः आकाशः। स्पष्ट है? अब ये चीज समझ में आ गया आपको? या किसी का मन में कोई प्रश्न आ रहा है? जी मनीष जी, इसको शब्द गुण को रूप आदि के साथ में ही क्यों नहीं कहा गया, इसको बाद में लेकर आए थे? इसमें कोई रहस्य है क्या? यहाँ तो एक ही उत्तर देते, मुने नियोग पर्या नियोगा नरहत्वात्। अब ग्रंथकार ने ऐसे लिख दिया तो वही पढ़ रहे हैं। इसमें मुझे जो यहाँ अलग क्रम है और मुक्तावली में देखेंगे अलग क्रम मिलेगा आपको गुण का। अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग क्रम है। और महर्षि गौतम ने तो 24 गुण गिनाए भी नहीं है अपने दर्शन में। वहां पे बहुत कम गुण गिने और च कहकर उन्होंने वैशेषिक दर्शन का सारे गुण उसमें ले लिए हैं। इस प्रकार से क्रम में तो मुझे इतना ज्ञात नहीं है कि यही क्रम क्यों रहा। नहीं तो हम सामान्यतः वेदांत में जाते तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये लेते। आप शायद इसी अभिप्राय को देखकर कह रहे होंगे कि सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई तो पहले शब्द तन मात्रा की उत्पत्ति हुई, इसलिए हम पहले शब्द कहा। आपका अभिप्राय यहीं से था जहाँ तक मुझे लग रहा है। जी जी हाँ, वहाँ पे तो हम तर्क दिखा सकते हैं। अब यहाँ मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्यों है ऐसा। ठीक है, अब आया ये। और कोई जिज्ञासा हो रही है किसी को? इसमें वो आकाश मतलब वो स्पेस का मान लो क्या, जो फाँका जगह सारे। हाँ, न्याय दर्शन में आकाश का अर्थ स्पेस, ये तो हम स्पेस ले सकते हैं। ठीक है, अस्तु। ये वेदांत का आकाश अलग है, न्याय का आकाश अलग है। शायद वेदांत पढ़ने वाले समझते हैं। वेदांत में आकाश की उत्पत्ति होती है, न्याय में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती। यदि उत्पत्ति होती है इसका मतलब स्पेस अर्थ हम नहीं ले सकते हैं। अस्तु, सद्विविधः। अब वो आकाश दो प्रकार का है। एक कहा ध्वन्यात्मक, क्या है? ध्वनियात्मक। तो क्या बन जाएगा? ध्वनियात्मक। दूसरा है वर्णात्मक। एक आत्मक मतलब स्वरूप समझें। एक ध्वनि स्वरूप में शब्द होता है, एक वर्ण स्वरूप में शब्द होता है। अब वर्ण भी ध्वनि ही है, फिर प्रश्न आएगा यहाँ ध्वनि का अर्थ कुछ और है। जैसे कि मैंने कहा ध्वनि सुनाई दिया। अब ये क है कि ख है? न क है न ख है। मतलब ध्वनि मतलब होता है अव्यक्त शब्द। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्त और अव्यक्त। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। ध्वन्यात्मक को हम क्या कहेंगे? अव्यक्त। और वर्णात्मक को हम क्या कहेंगे? व्यक्त। स्पष्ट है? अगर मैं कुछ कह रहा हूं, ये व्यक्त हो रहा है, आपको स्फुटित हो रहा है, जैसे कि अब इसमें कोई भी अक्षर नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे? अव्यक्त। जैसे नगाड़ा बज रहा है, हारमोनियम बजता है, गिटार बजता है, इंस्ट्रूमेंट जितने भी बजते हैं, वहां से कभी वर्ण का उत्पत्ति नहीं होता है। वहां केवल क्या होता है? केवल ध्वनि की उत्पत्ति होती है, जिसको हम कहेंगे अव्यक्त शब्द। और वर्णात्मक जो है वो व्यक्त शब्द, क ख ग ग ng ए बी सी डी जो भी है, समझ में? ये क्या है? वर्णात्मक है, जिसको हम व्यक्त शब्द भी कहते हैं। और ध्वन्यात्मक मतलब अव्यक्त शब्द। तो या कह रहे तत्र ध्वन्यात्मको भेर यादव
भेरी, हाँ, भेरी मतलब वो प्राय साउथ इंडियन मंदिर में बहुत फेमस है। नगाड़ा बजता नहीं इतना बड़ा सा, हाथ में कुछ अंगुली में लगाते हैं, सफेद सफेद सा, उत्सवों में, शादियों में, कुछ भी सांस्कृतिक कार्यक्रम। परई परई बोलते हैं। और नगाड़ा जिसको इधर बोलते हैं, तो कोई भी सांस्कृतिक उत्सव में बजाते हैं, तो उसमें ध्वनि की जो हो रहा है वो क्या है, वो है अव्यक्त शब्द। हाँ, लेकिन ये होता है कि अव्यक्त शब्द को समझने के लिए हम कोई व्यक्त, हम वहां पे स्वरूप दे देते हैं। जैसे कि हमने कहा कुकड़ू कु, क्या मुर्गा कुकड़ू कु चिल्लाता है क्या? मुर्गा मुर्गी जो भी है कुकड़ू कु चिल्लाता है क्या? नहीं, वो उसका, अगर उसकी तरह तो उच्चारण हम कर नहीं सकते हैं, उसकी तरह तो हम उच्चारण कर नहीं सकते, वो तो वही उच्चारण कर सकते हैं, उनके ही कंठ से वो उच्चारण स्वर निकलेगा। लेकिन उसको हम अपने भाषा में वर्णात्मक बना के मैंने बोला थप थप, हमने क्या कहा, इसको आप चप चप कहो, या था वो थ से थोड़ा अधिक मिलता जुलता है, इसलिए हम थ बोल देते हैं उसको, है ना? जैसे तो जल की आवाज आती है कल कल से, कल 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 बोलते हैं। अब उसको कल कल बोलो या गल 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 बोलो, अब क्या उसका क से थोड़ा मिलता जुलता है। अब कोई चीज तो रूढ़ भी हो जाता है। मेरे को जैसे हिंदी में कि ढेचू ढेचू करता है बोलते गधा, अब इसको मुझे आज तक नहीं पता था कि ऐसा क्यों कहते हैं। अब ये रूढ़ हो गया है, जहां तक मुझे ये लग रहा है। मैंने आज तक तो कभी ढेचू, अब ऐसा तो यही तो सुनाई नहीं देता हमें। तो इस प्रकार से हम एक व्यक्त रूप दे देते हैं उसको। लेकिन जैसे कि आप पूरा संगीत का जितने भी ताल है, धिम धिम ना 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 बोलते हैं, धागे तिरकिट तुन्ना बोलते हैं। अब वहाँ धागे तिरकिट तुन्ना थोड़ी आवाज निकल रहा है, लेकिन इससे मिलता जुलता आवाज निकल रहा है वहां पे, तो इसलिए हम क्या बोलते थे, वो नाम दे देते हैं। अब पूरा संगीत शास्त्र इसी पे बेस है, पूरा ध्वनि है, लेकिन ध्वनि को समझने के लिए हम एक वर्ण दे देते हैं। इसका मतलब वो वर्ण नहीं है, बस हमारे एक प्रतीकात्मक है वो, समझ रहे हैं आप? वर्ण तो वही है जो अब हम भाषा में प्रयोग कर रहे हैं। अब इसी चीज को स्पष्ट कर रहे हैं, तत्र ध्वन्यात्मको भेर्यादो, ध्वन्यात्मक जो शब्द है, भेरी नगाड़ा इत्यादि में जो शब्द सुनाई देते हैं वो क्या है, ध्वन्यात्मक है। और वर्णात्मक कौन है? संस्कृत भाषादि रूप, संस्कृत किसी लैंग्वेज वेस्ट जो ध्वनि है वो क्या है, वर्णात्मक है। इस पे कोई संशय आपको? रंगराजन जी बताएं, कोई संशय? स्पष्ट है? तो वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक समझ में आ गया। अब एक और भेद होता है शब्द का, जो यहाँ तर्क संग्रहकार ने, देखिए हमने कहा कि भेद करने के कई सारे प्रक्रिया हैं, तो यहाँ पर उच्चारण शैली को, उच्चारण के स्वरूप को देखते हुए ये भेद किया गया वर्णात्मक। और एक और भेद होता है जो कि उत्पत्ति स्थल को देखकर किया गया भेद है। एक आता है कर्मज, याद रखिएगा, शब्द के एक संयोगज, संयोगज, विभागज, शब्दज। एक होता है संयोगज, एक होता है विभागज, एक होता है शब्दज। जब हम संगीत पढ़ते हैं, वहाँ राग परिचय करके एक बुक आता है, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद का, तो वहाँ लिखा है कि ध्वनि की उत्पत्ति कैसी होती है। तो कहा जब कोई दो चीज टकराता है तो उससे क्या होती है, ध्वनि की उत्पत्ति होती है, नाद की उत्पत्ति होती है उससे। तो उसी को हम क्या कहेंगे, संयोगज संयोग। तो क्या आपको ऐसा लगता है हमेशा केवल टकराने से ध्वनि की उत्पत्ति होती है? ना, अगर कोई चीज अलग भी होता है तब भी वहां से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। जैसे बांस है, बांस को आप फाड़ो तो क्या होगा, चटचटा चटचटा चटचट चटचट शब्द आता नहीं आता उससे। किसी वंश को, बांस को हम अलग कर दें तो चटचट शब्द आता है, वो क्या हो गया, विभाग। ज मतलब उत्पन्न होने वाला, संयोग से उत्पन्न होने वाला जो शब्द है उसे हम क्या कहेंगे, संयोगज। और विभाग से उत्पन्न होने वाले शब्द को हम कहेंगे विभागज, और शब्द से उत्पन्न होने वाले शब्द को क्या कहेंगे, शब्दज। संयोगज और विभागज समझ में आ गया आपको? हम कभी भी संयोगज और विभागज शब्द को सुन नहीं सकते। मैं क्या कह रहा हूं समझ रहे हैं आप? हम कभी भी, अब एयरफोन कान में लगा दिए तो इसको क्या कहेंगे वो मुझे नहीं पता। एक सामान्य मैं आपको शब्द को समझा दूं तो आपको अनुमान लग जाएगा कि हम संयोगज और विभागज क्यों नहीं सुन सकते हैं। संयोगज मतलब क्या, जो संयोग से उत्पन्न हो रहा है। अब मान लो ताली यहाँ बज रही है, मान लो मैं से 10 किलोमीटर, वहां 10 मीटर दूर में ढोलक बज रहा है,
संयोग कहाँ पे हो रहा है? 10 किलोमीटर दूर में है ना, वहां ध्वनि की उत्पत्ति हो रही है। मेरे कान तक कैसे पहुंच रहा है वो ध्वनि? वायु के जरिए आ रहा है हाँ, साउंड ये वेव। साइंस में वायु के जरिया कहते हैं, यहाँ क्या सिद्धांत है उसे समझते हैं। हमें जो शब्द सुनाई देता है आकाश के द्वारा। आकाश और वायु दोनों के दोनों, आकाश तो है, अब बताते कैसे। वायु में ध्वनि नहीं है। अब यह प्रश्न मत करिएगा कि अंतरिक्ष में भी आकाश है तो वहां शब्द का श्रवण क्यों नहीं होता। वहां शब्द का श्रवण इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पोषक तत्व नहीं है। शब्द को श्रवण होने के लिए पोषक तत्व वायु है, ठीक है। बिना वायु का भी हमें शब्द का श्रवण नहीं हो सकता। इसका मतलब वायु का गुण नहीं है, लेकिन वायु एक पोषक तत्व है उस चीज के लिए, ठीक है। अब हमें जो शब्द सुनाई देता है वो शब्द जो शब्द है। क्यों? यहाँ दो तरंग, एक है वीची तरंग न्याय, वीची तरंग न्याय और कदम्ब मुकुल न्याय। दो न्याय से हम शब्द का श्रवण करते हैं। वीची मतलब समझते आप? वीची मतलब होता है तालाब। वीची मतलब होता है तालाब, मतलब जहाँ पानी इकट्ठा हो। अब आप तालाब के बीचों बीच एक पत्थर फेंक दीजिए, तालाब के बीचों बीच एक पत्थर फेंक दीजिए। अब वहां क्या रिएक्ट होगा? एक आपको गोल सर्कल दिखेगा वहां पे। अब वो गोल सर्कल कैसा होगा? जो पहला गोल सर्कल है वो दूसरा गोल सर्कल बनाता है और पहला गोल सर्कल नष्ट हो जाता है। अब वो दूसरा जो गोल सर्कल है वो तीसरा गोल सर्कल को बनाता है और खुद नष्ट हो जाता है। अब जो तीसरा गोल सर्कल है चौथा गोल सर्कल को बनाता है और जो तीसरा वाला है वो खुद नष्ट हो जाता है। उसका जितना पावर है उतना बनाते बनाते जाता है। अगर यदि वो मतलब उसका छोड़ आ गया बीच, जो नदी का, नदी बोल रहे हैं, जो तालाब का जो छोड़ मतलब जो उसका किनारा आ गया वहां टकराया, फिर दोबारा उसमें यदि अधिक पावर है फिर दोबारा बनाना शुरू करेगा। वो कहने का मतलब ये कि एक तरंग दूसरे तरंग को उत्पन्न करता है और स्वयं नष्ट हो जाता है। तो साउंड भी हमें तरंग स्वरूप में सुनाई देते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो वहां भेरी में जो शब्द उत्पन्न हो रहा है वो शब्द उत्पन्न हुआ, संयोग से उत्पन्न हुआ, लेकिन उसने दूसरे शब्द को उत्पन्न किया और स्वयं नष्ट हो गया। अब जो शब्द का उत्पन्न हुआ वो तो संयोगज था, लेकिन अब जो दूसरे शब्द का उत्पन्न होगा वो शब्दज संयोग है। अर्थात एक शब्द ने फिर दूसरे शब्द को उत्पन्न किया और वो स्वयं नष्ट हो गया। अब जो तीसरा शब्द है वो संयोगज हुआ कि शब्दज हुआ? वो हुआ शब्दज, वो शब्द से उत्पन्न हुआ, संयोग से उत्पन्न नहीं हुआ। अब बताए हमें जो सुनाई देता है वो संयोगज होगा कि विभागज होगा? वो दोनों नहीं हो सकता है। संयोगज और विभागज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो तो उसी स्थल पे होगा। अगर उसी स्थल पे कान लगा के भी सुने, कोई प्रश्न करे, तो मुझे लगता है कि वहां पे भी करोड़ों शब्द की उत्पत्ति होके हमारे कान तक पहुंचेगी। तो इसी को बोलते हैं वीची तरंग न्याय। वीची तरंग न्याय से इस चीज को समझा जाता है कि शब्द जो है, देखिए साइंस ने तो अभी 17वीं शताब्दी में रिसर्च किया है इन सब चीजों का। ये तो हमारे बहुत पहले से लिखा हुआ चीज है, वीची तरंग न्याय और कदम्ब मुकुल न्याय। वीची तरंग न्याय इसलिए प्रयोग करते हैं कि शब्द से शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। कदम्ब मुकुल न्याय, कदम्ब मतलब होता है पुष्प। पुष्प कैसे खिलता है? मुकुल मतलब खिलना, ऐसे चारों तरफ खिलता है, नहीं खिलता पुष्प? सामान्य मैंने जितना पुष्प देखा, हो सकता है इसका कोई अपवाद हो। ये उदाहरण के लिए हम जो पुष्प जो है इस प्रकार से चारों, ऐसा तो नहीं होता ना कि एक तरफ अधिक खिलता हो दूसरी तरफ कम खिलता हो। लेकिन अब वहीं विचार लगाइए, एक दीवार से चिपका हुआ कोई पुष्प है, वो कैसे खिलेगा? उसका जहां तक मुझे लग रहा है एक साइड ही खिल पाएगा, दूसरा साइड अच्छी तरह से नहीं खिल पाएगा। उसी प्रकार से जब शब्द की उत्पत्ति होती है तो वो चारों तरफ उसका लेयर जाता है, उसका जो तरंग है शब्द का वो चारों तरफ फैलेगा, लेकिन वो जहां जहां से टकराएगा हो सकता है दीवार से आगे ना जा पाए। तो उसको शब्द फैलता कैसे है, शब्द जो है प्रसारित कैसे होता है, इस चीज को समझने के लिए हम कदम्ब मुकुल न्याय का प्रयोग करते हैं। और शब्द हम तक पहुंचता कैसे, इस चीज को समझने के लिए वीची तरंग न्याय का प्रयोग करते हैं। समझ में आएगा दोनों न्याय आपको? मतलब तो ये हमारा ये न्याय दर्शन का मत है। इसमें ये न्याय वैशेषिक दर्शन का ये सिद्धांत है शब्दों को लेके। तो दो प्रकार का भेद है, एक तो हम ध्वन्यात्मक वर्ण। अब देखिए संयोगज, विभागज और शब्दज,
संयोगज भी ध्वन्यात्मक वर्णात्मक दोनों हो सकते हैं, विभागज भी ध्वन्यात्मक वर्णात्मक दोनों हो सकते हैं, शब्दज भी ध्वन्यात्मक वर्णात्मक दोनों हो सकते हैं। तो ये संयोगज, विभागज और शब्दज हमने ये भेद। एकः शङ्का। जी कहिए। हाँ वृष्टिसमये कः संयोगः? तत्र शब्दः श्रूयते, संयोगः वा विभागः वा? वृष्टि समय वृष्टि मळे, वर्षा आने वाला। वृष्टि नाम यद् आकाशे यद् ध्वनिः जायते तद् वा, अथवा यत् जलभूमि संयोगेन पत् 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 इति यत् शब्दः श्रूयते संयोगः खलु? तत्र तु बारिश 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 वर्षा ज्ञायते बहु। तत् वृष्टि तत्र स्यात्, तत्र मेघेषु कश्चित् संयोगविशेषः स्यात् येन तत्र शब्दः सञ्जायेत्। स तु वैज्ञानिकाः प्रष्टव्यः अस्मिन् विषये किमिति, तत्र विज्ञान अधीतविज्ञानकाः ये सन्ति, परन्तु तत्र संयोगः अस्ति इति तु ज्ञायते, यतश्च शब्दोत्पत्तिदर्शनात् शब्दः अस्ति इति तु ज्ञायते। आम्, तद् दृष्ट्वा पृष्ट्वा च वच्मि इदम्। अस्तु, परंतु इदम, हाँ ये जरूर है, ये हमें दर्शन शास्त्र यही सिखाती है, यदि कहीं भी गंध का हमें आभान हो रहा है तो वहां पृथ्वी है ही है। हम जो पढ़ रहे हैं तो तत्व को समझने के लिए, देखिए विज्ञान में और हमारे शास्त्र में ये थोड़ा सा फर्क है। विज्ञान में क्या होता है कि जो जो चीज उनको मिलते जाता है उनको वो स्वीकार करते रहते हैं। अब हमारे यहाँ क्या है कि जो हमें, क्योंकि ऐसा तो नहीं, ये तो अपूर्ण ज्ञान नहीं है, ये तो पहले से ही, ये टेक्नोलॉजी से तो जाना गया ज्ञान नहीं है, ये तो ध्यान से, अपने योग दृष्टि से, तपोबल से पता किया हुआ ज्ञान है। ये सारे के सारे जो भी ऋषि यहाँ पे ज्ञान देते हैं, जो षड दर्शन में अथवा हमारा जो भी शास्त्र है, तो उसमें गलत होने की संभावना काफी कम ही होगा और न की बराबर ही होगा। और उसमें भी पृथ्वी तत्व का पहचान है गंध होना। पृथ्वी है इसलिए गंध है, इसकी अपेक्षा हम इस तरीके से समझें कि गंध है इसलिए पृथ्वी तत्व है, क्योंकि उसका लक्षण ही हमने वही किया ना। तो लक्षण के अनुसार हम लक्ष्य को समझा जाता है, लक्ष्य को देखकर लक्षण तो नहीं बनाते हम। हाँ, इसका ये लक्षण है अतः ये है, इस प्रकार से हम समझ जाता है। उसी प्रकार से यदि शब्द का श्रवण हो रहा है, या तो संयोग हो रहा है या तो विभाग हो रहा है, दोनों में से एक तो हो ही रहा है, ये तो हमें स्पष्ट है ही वहां पे। अस्तु, तो ये शब्द के दो भेद हैं, वीची तरंग न्याय, कदम मुकुल न्याय, ये जरूर याद रखिएगा। बड़ा अच्छा उदाहरण है, आप किसी को समझाना भी चाहें कि शब्द कैसे हमें कान तक पहुंचता है। क्योंकि देखिए चक्षुर इंद्रिय कैसे कार्य करता है, चक्षुर इंद्रिय तो उसी विषय तक पहुंचता है, चक्षुर इंद्रिय तो उसी विषय तक पहुंचता है हमारा, फिर वो चक्षुर इंद्रिय वापस आता है तब हमें ज्ञान होता है। लेकिन शब्द कान में ही आते हैं, गंध नाक में ही आ जाता है, रस जिह्वा में ही आ जाता है। स्पष्ट है आपको? अस्तु, तो इस प्रकार से हमारा शब्द तक समाप्त हो गया। अब हम जिस प्रकरण में प्रवेश करने जा रहे हैं, बुद्धि, बुद्धि एक ऐसा भाग है तर्क संग्रह का, जहां तक मुझे लग रहा है 70% पूरा भाग बुद्धि का ही व्याख्यान है। 70% भाग पूरा बुद्धि का ही व्याख्यान है। मतलब इनको अलग भी किया जा सकता था, लेकिन ग्रंथकार ने सारा बुद्धि के अंदर ही डाल दिया। यदि सामान्य हम पढ़ते तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, बाद, जल्प, वितंड, हेतुवास, इस प्रकार छलज आदि, निग्रह स्थान, इस प्रकार से 16 तत्व को माना गया है न्याय दर्शन में। वैशेषिक दर्शन में 7 ही तत्व को माना गया, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। तो ये 16 इतने ज्यादा, 7 इतने कम, तो ये दोनों तो एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। तो नहीं, जिससे इन्होंने प्रमाण को बुद्धि के अंदर डाल दिया, तो इसको सब किसी इन्हीं 7 में मिक्स किया हुआ है, तो जो सबसे बड़ा बन जाता है वो बुद्धि का बन जाता है। तो इसलिए बुद्धि को कम से कम 70% भाग तर्क संग्रह का बुद्धि ही है, जहां तक 70 कहें या उससे अधिक कम जो भी है, मतलब उससे आधे से अधिक हिस्सा तो बुद्धि ही है तर्क संग्रह का। तो अब हम बुद्धि का लक्षण में प्रविष्ट कर रहे हैं। इससे पहले आपको जो भी है तैयार है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, इतना गुण आपको तैयार होना चाहिए। देखिए कोई पूछे तैयार है नहीं है, पता करने में तो टाइम नहीं लगेगा, सोचने में तो हमें टाइम नहीं लगता है, मुंह से बोलने में टाइम लगता है। रूपम कहते हैं, हमें सारी चीज दिमाग में आ जाना चाहिए। अच्छा, रूपम में क्या है, गुण पद ना देते तो फलाना जगह पे अतिव्याप्ति जाती, ये पद ना देते तो यहाँ अतिव्याप्ति जाती, इसके इतने भेद है, यहाँ इतने जगह पे रहता है। यदि आपको ये तैयार है, इसका मतलब आपको रूप तैयार है।
रस कहते ही हमें दिमाग में ये सारी चीज ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। जिस दिन आपको ये होगा रूप कहते ही ये सारी चीज तैयार हो जाए, इसका मतलब आपको रूप तैयार है। अगर नहीं है तो आप प्रतिदिन इसका आवृत्ति करिए, पढ़िए, अध्ययन करिए, अवश्य ही जल्दी हो जाएगा। तो अब हम शब्द में बुद्धि में प्रवेश करें। आज हम बुद्धि के लक्षण को ही समझते हैं, फिर कल से वेद तक हम चलेंगे। तो सर्व व्यवहार हेतुत्वम बुद्धेर लक्षणम। अतीतादि व्यवहार हेतु कालः था, प्राच्यादि व्यवहार हेतु, वो वहां पे केवल एक एक व्यवहार को दिखाया गया है। लेकिन यहाँ का सर्व व्यवहार, जितने भी व्यवहार हैं सभी के प्रति, समझ में आ गया? सर्व व्यवहार हेतुत्वे सति गुणत्वम करना सही रहेगा, फिर डंडा में अतिव्याप्ति चला जाएगा। हेतुत्वे सति गुणत्वम बुद्धेर लक्षण। सर्व व्यवहार हेतुत्वे सति गुणत्वम बुद्धेर लक्षणम। अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्राच्यादि व्यवहार, केवल प्राच्यादि व्यवहार के लिए कारण कौन था? दिक् था। अतीतादि व्यवहार के लिए काल था। मानव व्यवहार के लिए परिमाण था। पर व्यवहार के लिए परत्व था। लेकिन यहाँ पे केवल एक एक व्यवहार को नहीं दिखा रहे, दुनिया में जितने भी व्यवहार हैं सभी के प्रति यदि कोई हेतुभूत गुण है तो वो क्या है? बुद्धि है। क्यों? एक बहुत प्रसिद्ध है, अर्थम बुद्ध्वा शब्द रचना, एक नियम है। हम शब्द की रचना तभी करते हैं जब उसके अर्थ को समझते हैं। उस पदार्थ को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम शब्द की रचना ही नहीं करते हैं। पहले हम पदार्थ का ज्ञान करेंगे, फिर शब्द की रचना होती है। स्पष्ट है ये चीज आपको? तो अर्थम बुद्ध्वा शब्द रचना, इसी दृष्टि के हिसाब से जब हम कोई भी, अब व्यवहार का क्या मतलब मैंने बताया था? मनीष जी बता सकते हैं व्यवहार का? मैंने, आपने लिखे है नोट में व्यवहार का मतलब शब्दादि प्रयोग। शब्दादि ने शब्द प्रयोग, ज्ञान जनक शब्द प्रयोग। शब्द प्रयोग के लिए, ठीक है, सर्व जितने भी शब्द प्रयोग कर रहे हैं, अतीतम, इस प्रकार के शब्द प्रयोग करने के लिए तो कारण कौन बन रहा है? काल बन रहा है। लेकिन संपूर्ण प्रकार के शब्द के प्रयोग करने के लिए जो गुण बने उसे हम क्या कहेंगे? बुद्धि कहेंगे। अतीत व्यवहार कर रहे हो आप, लेकिन जब तक अतीत का ज्ञान ही नहीं होगा आप व्यवहार कैसे करोगे? हमें पता ही नहीं, इसे पुस्तक कहते तो हम पुस्तक बोल ही नहीं सकते। हमें जो चीज पता है हम वही बोलेंगे। स्पष्ट है आपको? बिना ज्ञान का हम कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यदि हम किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें तत्संबंधी ज्ञान है, तभी हम उस चीज का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इतना स्पष्ट है? तो सर्व व्यवहार हेतुत्वे सति, संपूर्ण व्यवहार का हेतु होने में, संपूर्ण शब्द प्रयोग का हेतु होने में, सब व्यवहारों नाम ज्ञान जनक शब्द प्रयोग, संपूर्ण ज्ञान जनक शब्द प्रयोग में हेतुभूत जो गुण है वही क्या है? बुद्धि है। ये स्पष्ट है आपको? कहने का मतलब ये, अगर वो चीज नहीं होता ही नहीं, जिसके बिना हम शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जिस गुण के बिना शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, वो क्या है? बुद्धि। जिसका पर्यायवाची शब्द है ज्ञान, बुद्धि का ही पर्यायवाची शब्द है ज्ञान, धी, प्रज्ञा, शेमुषी और धीषणा, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं? विद। ये सारे के सारे बुद्धि के ही पर्यायवाची है। मनीषा, ये सारे के सारे बुद्धि के, ये भी मनीषा भी है, ठीक है। और भी होंगे, अमर कोश देखना पड़ेगा इसके लिए। तो ज्ञान, धी, प्रज्ञा, सेमुषी, धीषणा, वित्त, मनीषा, एक श्री भाष्यम का मंगलाचरण है, वहां पे प्रयोग करते सेमुषी भक्ति रूपा करके, वहां पे रामानुजाचार्य जी प्रयोग करते श्री भाष्यम में। भक्ति रूपा से मुसी, अर्थात भक्त्यात्मक हमारी बुद्धि हो। अब पूरा श्लोक तो बहुत लंबा चौड़ा है, तो सेमुषी शब्द का प्रयोग काफी कम होता है, लेकिन जितना ज्ञान, धी, प्रज्ञा, इसका मनीषा इत्यादि शब्द का प्रयोग करते हैं उसका अपेक्षा सेमुषी का बहुत कम ही प्रयोग होते हैं, लेकिन ये भी एक पर्यायवाची है। तो बुद्धि, ज्ञान, धी, प्रज्ञा, सेमुषी, धिषणा, विद, मनीषा और जो भी आपको
है सब ज्ञान से संबंधित जो भी आप शब्द का प्रयोग करते हो वो सारे के सारे बुद्धि के पर्यायवाची में आ जाता है। अब हम मूल पे चले गए, एक बार मूल पे थोड़ा सा आपको बताना है। सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम बुद्धि, यहाँ पे ज्ञानम और बुद्धि दो शब्द का प्रयोग किया गया है और एक नियम है उक्तार्थानाम अप्रयोगः। क्या है? उक्तार्थानाम अप्रयोगः। यदि हमने किसी चीज को उसी शब्द से एक बार बता दिया तो दोबारा उसको हम नहीं बता सकते। मुझे जल पानी दो, ऐसा प्रयोग हो सकता है कभी? मुझे जल पानी दो, या तो तुम जल कहो या तो पानी कहो, दोनों को एक साथ कभी नहीं कहोगे। क्यों? उक्तार्थानम अप्रयोग, ऐसा नियम है। तो जब बुद्धि और ज्ञान दोनों पर्यायवाची हैं तो सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम बुद्धि, ये दो शब्द का एक साथ क्यों प्रयोग किया? इसको आपको कहूँ कि प्राचीन ग्रंथ में हमें ज्ञान शब्द नहीं देखने को मिलता है। जो प्राचीन तर्क संग्रह है, कई ऐसे लिपि तर्क मतलब ऐसे कई प्रतियां है तर्क संग्रह के प्राचीन जिसमें ज्ञान शब्द का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। अब जहाँ ज्ञान शब्द का प्रयोग देखने को ही नहीं मिलता उसमें तो ये आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस ग्रंथ में देखने को मिलता है, जिस पुस्तकों में हमें ज्ञान शब्द देखने को मिल रहा है लक्षण में, वहाँ क्या अर्थ ले हम? क्योंकि हमने लक्षण में ज्ञान पद निवेश नहीं किया। लक्षण क्या किया? सर्व व्यवहार हेतुत्वे सति गुणत्वम, यहाँ ज्ञान पद का निवेश नहीं किया। लेकिन मूल कार्य ने जो ज्ञान दिया उसका क्या प्रयोजन है कि जब हम सांख्य दर्शन पढ़ते हैं अथवा वेदांत दर्शन पढ़ते हैं तो उनके अनुसार ज्ञान अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है। समझ रहे? प्रकृति तत्व से महत तत्व की उत्पत्ति होती है तो उसी महत तत्व को बुद्धि नाम दिया गया है। समझ में आ गया आपको? उसी महत तत्व का दूसरा नाम वो लोग कहते हैं बुद्धि। तो न्याय दर्शन ये दिखाना चाह रहा है कि जिस प्रकार से आपके दर्शन में ज्ञान और बुद्धि को अलग अलग स्वीकारा गया है, उस प्रकार से हमारे दर्शन में ज्ञान और बुद्धि अलग अलग नहीं है। ज्ञान और बुद्धि एक ही गुण का नाम है। इस चीज को बताने के लिए ज्ञानम बुद्धि ही इस प्रकार से यहाँ पे कहा गया। स्पष्ट है आपको? और वो जो बुद्धि है दो हैं, उसके स्मृति और अनुभव, ये बुद्धि के दो भेद है। अब स्मृति किसे कहते हैं, अनुभव किसे कहते हैं? अब शब्द श्रवण से भले हमें कई सारे अर्थ लग रहे हैं, स्मृति और अनुभव दोनों लौकिक ही शब्द है, लोक व्यवहार में आता है, फिर भी इसका लक्षण से हम कल समझेंगे। यहाँ तक कोई प्रश्न है आपको? आपको समझ में आ रहा है ना मैं जो समझाना चाह रहा हूँ? अजय जी, सरोजा जी? जी गुरु समझ जय गुरु जी, समझ आ रहा है बढ़िया से जी। नहीं समझ में आया पूछिए अवश्य। तो समाप्त करते हैं। मंगल पाठ करें। हाँ हाँ महोदय। ओम मंगलाशासन परेर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृताया श्रीमते रामानुजाय नमः। शुभरात्रि आप सबको। सर्वेभ्यो नमो नमः।